मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा प्रेम है। मैं भी प्रेम हूँ। कई बार हमारा क्वेश्चन होता है कि हम प्रेम से भटक क्यों जाते हैं। हम प्रेम से इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि ये फिज़िकल रियलिटी कैसे वर्क होती है, और इसके अभाव में हमें ऐसा लगने लगता है कि जो बाहर की दुनिया है वो ज़्यादा हमारी मदद कर सकती है, जबकि हमारी बॉडी के साथ हमें ऑलरेडी एक गिफ्ट दिया गया है जहाँ पर आपकी आत्मा यानी आपकी इनर वॉइस आपको ऑलरेडी वो गाइड करती है। आप जो आंसर्स बाहर ढूंढने लगते हैं दुनिया के सिखावे में आकर या अलग अलग तरह का ज्ञान पा करके, आपको लगता है कि शायद बाहर वाली दुनिया हमारी ज़्यादा अच्छे से मदद कर सकती है और वो ज़्यादा जानते हैं कि किसी सिचुएशन से कैसे बाहर आना है। जबकि हकीकत ये है कि जो सिचुएशन आपको दी जाती है वो आपकी सोल द्वारा दी जाती है। जब आपकी आत्मा खुद सिचुएशन क्रिएट कर रही तो उसका आंसर भी आपके अंदर ही होता है जिसको आप बाहर ढूंढ रहे होते हैं, और वो आपको आपकी इनर वॉइस जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं, जो सबकी जागृत होती है, अगर आप उसको नहीं सुन पा रहे इसका मतलब यही है कि आप बाहर वालों की ज़्यादा सुनना चाहते हो। कई बार ऐसा होता है कि यस मेरे दिल में तो आया था यही होने वाला है, पर फिर मैंने उसके कहने से ये कर दिया, इसलिए मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स आ गई। कई बार ये भी हो सकता है कि किसी के सुनने से हो जाए क्योंकि वो और आपकी इनर वॉइस एक है, लेकिन आपको हर पल आपकी आत्मा इंट्यूशन के थ्रू आपको फुसफुसा रही है कि इस प्रॉब्लम में आपको अभी ये करना है। यहाँ तक कि अगर कोई डर वाली सिचुएशन भी आती है तो आपकी आत्मा आपके बॉडी में एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है, डर वाली एक लो वाइब्रेशन क्रिएट करती है, जो सिग्नल होता है कि आगे आने वाली इवेंट में तुम्हें थोड़ा करेज दिखाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं फियर आने वाला है। हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं, हमें हर वो सिग्नल जो आत्मा द्वारा दिया जाता है हम उसको एज ए फियर लो एनर्जी फील करते हैं, जबकि आपकी आत्मा का वो सिग्नल होता है कि आने वाली इवेंट में हो सकता है भय से रिलेटेड कोई चीज़ होने वाली हो, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि आप शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मा परमात्मा यानी प्रेम। तो ये भय जो लो वाइब्रेशन में इसलिए जाते हो कि आपकी आत्मा आपको सिखा रही होती है कि जो इवेंट अभी मैं देने वाली हूँ वहाँ पर आपको प्रेम से काम लेना है ताकि मिसअलाइनमेंट क्रिएट ना हो। तो आप मुझे ये बताइए कि हमें बाहर वालों की सुनना है या वो इनर वॉइस जो कि हमारी आत्मा हमारे कान में दिल में फुसफुसा रही है और बता रही है ये अच्छा नहीं है मत कर, ये अच्छा नहीं है मत कर। तो वो आपको बेसिकली सिखा रही है कि तुम यहाँ से प्रेम से मिसअलाइन हो जाओगे। अगर आपने उसकी सुन ली है तो ये समझो कि आप बहुत जल्दी सिचुएशन से बाहर भी आ जाओगे। जब आप बोले नहीं मुझे तो बाहर वालों की सुनना है, तो बाहर तो बहुत बड़ा केओस है, किस किस की सुनोगे? जितना सुनोगे उतने ही फंसते जाओगे, और फिर आपको वापस वहाँ पर आने पर जो आपकी सोल ने जो अभी फुसफुसा कर बोला है वही करने में आपको सालों महीनों जन्म भी लग सकते हैं। तो उस इंट्यूशन को सुनो, अपनी इनर वॉइस को सुनो। ये आपकी इंट्यूशन होती है, गिफ्ट है। ये परमात्मा ने और आपकी आत्मा ने आपको गिफ्ट दिया हुआ है कि जो भी लाइफ की सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है उसके लिए ऑलरेडी ये हेल्पलाइन है। ये आपको हेल्पलाइन है कि आप इसको यूज़ करें, और जो भी आने वाली उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर ही है, बाहर की ज़रूरत ही नहीं है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आत्मा के पास है जो टाइम टू टाइम पर आपको देती भी रह रही है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अगर इस ज़िंदगी को अच्छे से जीना है तो अपनी इंट्यूशन को सुनो, खुद के दिल की सुनो, खुद के मन की सुनो। जो इनर जो आवाज़ आ रही है ना उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि अगर उसको इग्नोर कर दिया यानी आत्मा की आवाज़ को इग्नोर कर दिया यानी प्रेम को आपने जो मूल स्वरूप है उसको इग्नोर कर दिया, तो फिर भय और केओस ये आप फेस कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या करो, अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो, आपके अंदर जो फुसफुस और उसको, यही आपकी इंट्यूशन है जो कि आपके लिए गिफ्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी मदद करेगा
ये जानने में और ये विश्वास आपका बनेगा कि अब मुझे बाहर की नहीं, खुद की सुनना है, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो मेरी सोल अच्छे से जानती है, कैसे बिहेव करना है वो हिंट मेरे को ऑलरेडी मेरी सोल भी दे रही है, तो मुझे उस हिंट को सुनना है। और अगर कोई भी सिचुएशन आने पर मेरे अंदर भय आता है या कोई लो वाइब्रेशन में मैं जाता हूँ या जाती हूँ, तो मुझे ये समझ लेना है कि जो सिचुएशन आने वाली वो मेरे लिए एक इंट्यूशन होती है कि एक सिचुएशन आने वाली जिसमें हो सकता है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ हो जो हमें पसंद नहीं है। तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि ठीक है, मुझे पसंद क्यों नहीं है, क्योंकि मैं मिसअलाइन हो गया था या हो गई थी। तो फिर आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि यस, जो भी सिचुएशन आ रही है मैं उसको प्रेम भाव में रह करके और उसको फेस करने वाली हूँ। और आप देखोगे प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी से चली जाती है हमेशा के लिए, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर सिर्फ सीखने के लिए आए हैं। और अगर आप अपने इंट्यूशन की सुनते रहेंगे, अपने इनर वॉइस को सुनते रहेंगे जो आपकी सोल आपको बोल रही है, तो आपकी लाइफ की जर्नी बहुत स्ट्रगल फ्री हो जाएगी। और थोड़े टाइम में आपको समझ में आने लगेगा कि वाओ, इस ज़िंदगी को हम इतना मुश्किल समझ रहे थे, लेकिन इससे आसान तो कुछ और है ही नहीं। कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्यूशन भी साथ में आ रहा है, और कोई सिचुएशन आने वाली है तो पहले से हमें हिंट भी दे दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ऑडियो आपकी मदद करेगा अपनी इंट्यूशन को, इनर वॉइस को कैसे सुनते हैं और उसको इग्नोर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बाहर वालों की सुनना चाहिए। अब आप खुद अपने दिमाग से सोचिए और बताइए मुझे कि ये इंट्यूशन जो आपको गिफ्ट में ऑलरेडी मिला हुआ है, इस गिफ्ट का यूज़ करेंगे या फिर जो दुनिया ने बाहर ज्ञान सिखाया है उसको लेके कंफ्यूज होएंगे। उम्मीद करता हूँ ये हेल्प करेगा आपकी इंट्यूशन को सुनने में, उसको और स्ट्रेंथ बनाने में, उस कनेक्शन को जानने में, ताकि आप उसके ऊपर काम कर सकें और आप अपनी इंट्यूशन की सुन सकें और आने वाली चीज़ों को कैसे निपटना है वो गाइडेंस ऑलरेडी आपको दी जा रही है, अंदर से सारे सॉल्यूशन दी जा रहे हैं, उसको सुनना सीखें। यही होता है खुद का अध्ययन करना, अध्यात्म। आप सबका कल्याण हो।